नमस्कार साथियों, विनायक सफलता क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, जेल प्रेरी हो और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हैं जो कि 52,000 कुछ पदों पर वैकेंसी आई हुई है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा साथियों, वो रहेगा राजस्थान की नदियों से संबंधित 25 प्रश्नों का समावेश किया जा रहा है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सी कमेंट अवश्य करें साथियों। इसी के साथ अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 1 नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार रहेगा, लूनी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी नदी ऐसी हैं जो लूनी की सहायक नदी नहीं है? तो ये रहेगी हमारी पश्चिमी बनास नदी। ये अरब सागर में जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। बाकी ये तीनों नदियाँ बांडी, जवाई, सूकड़ी, ये तीनों लूनी की सहायक नदी हैं। इसके अलावा लीलड़ी भी हैं। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 2 नंबर, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जानापाव की पहाड़ियाँ जो कि मध्य प्रदेश में हैं, वहाँ से ये चंबल नदी का उद्गम होता है, रवाना होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 3 नंबर, जो इस प्रकार है, सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है? इनमें से जो सोम की कौन सी सहायक नदी रहेगी साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माही नदी। सोम, माही, जाखम, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में होता है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न इस प्रकार हैं, इसमें जो त्रिवेणी संगम, 3 नदियों के संगम को बोलते हैं त्रिवेणी और 2 नदियों के संगम को बोलते हैं साथियों सामेला। 2 नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? सामेला के नाम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 4 नंबर, कोठारी कौन सी नदी आइड नदी के नाम से जानी जाती है? इन 4 में से कौन सी नदी हैं जो आइड के नाम से भी जानी जाती हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बेडच नदी। यह आइड नदी उदय सागर झील जो कि उदयपुर में है, उस झील में आकर गिरती है और गिरने के बाद में बाहर निकलती है, तब उसे बेडच के नाम से जाना जाता है। तो आइड का उपनाम क्या हो गया? बेडच नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 5 नंबर, जो इस प्रकार है, इनमें से कौन सी नदी हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माही नदी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। सोम, माही, जाखम तीनों नदियां मिलकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 6 नंबर, जो इस प्रकार है, राजस्थान में कौन सी नदी बारामासी के नाम से जानी जाती है? इसका मतलब ये रहेगा कि ये वर्ष भर बहती रहती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों चंबल नदी। चंबल नदी बारामासी हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा साथियों हमारा 7 नंबर, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, कोटा। कोटा जिले में जो कोटा संभाग है, इसमें सर्वाधिक नदियां बहती हैं। और जिला पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ जिला, जिले की बात आए तो चित्तौड़, और संभाग पूछे तो कोटा। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं। और केवल आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक नदियां किस जिले में बहती हैं, तो उसका आंसर रहेगा साथियों हमारा चित्तौड़। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, कोटा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 8 नंबर, चूलिया जलप्रपात किस नदी से बनता है? चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी के द्वारा किया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बनता है और चित्तौड़गढ़ जिले में बनता है साथियों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 9 नंबर। खंबात की खाड़ी में जल को ले जाने वाली नदी कौन सी है इसमें से? तो इसका सही, खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माही नदी। ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है साथियों, जो कि अरब सागर से संबंधित हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 10 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करवाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करवाती हैं? तो वो रहेगी चंबल। चंबल नदी ये 12मासी नदी होने के कारण सर्वाधिक जल की आपूर्ति करवाती हैं और इस पर 4 बांध बने हुए हैं साथियों चंबल नदी के ऊपर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा साथियों 11 नंबर। जो इस प्रकार है, बेडच नदी निकलती है। बेडच नदी जो कि अभी बताया था मैंने आयड नदी, वो उसका उद्गम स्थल क्या है साथियों? तो ऑप्शन ए, गोगुंदा की पहाड़ियां जो कि राजसमंद में है, वहां से आयड नदी का उद्गम स्थल है और आयड को बेडच के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 12 नंबर। माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है साथियों? माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन सी, दौसा जिले में माधो सागर बांध बना हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 13 नंबर, जो इस प्रकार है। मोरेल बांध किस जिले में है? मोरेल बांध कौन से जिले में है साथियों? करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ए, ऑप्शन ए, सवाई माधोपुर में मोरेल बांध बना हुआ है। मोरेल बांध से संबंधित जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न टोंक, देखिए टोंक में कौन सा है? बीसलपुर बांध। टोंक में कौन सा है? बीसलपुर बांध बना हुआ है साथियों। अगला प्रश्न देखिए हमारा 14 नंबर, जो इस प्रकार है। गजनेर सूरसागर झील किस किनारे हैं? किसके किनारे हैं? गजनेर सूरसागर किस जिले में स्थित है साथियों? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर में। गजनेर सूरसागर किस जिले में स्थित हैं? बीकानेर जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा इस प्रकार है। कामधेनु नदी, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? कामधेनु किस नदी को कहते हैं साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है चंबल नदी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 16 नंबर। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः मतलब राजस्थान में ही उद्गम होता है, राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है और सबसे लंबी नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनास। बनास नदी राजस्थान में उद्गम होता है। खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती हैं और चंबल में आकर मिल जाती हैं, इसलिए इसे पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे नदी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए इस प्रकार है। बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बांसवाड़ा में। माही नदी के ऊपर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले में बना हुआ है साथियों। अगला प्रश्न इस प्रकार रहेगा हमारा, जो इस प्रकार है 18 नंबर का प्रश्न। मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहते हैं साथियों? मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहते हैं, कहा जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, लूनी नदी। लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है।
करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा इस प्रकार, कोठारी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कोठारी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इस प्रकार रहेगा, ऑप्शन बी राजसमंद में। कोठारी नदी राजसमंद से निकलती है और कोठारी नदी के ऊपर एक मेजा बांध बना हुआ है जो कि भीलवाड़ा जिले में है। अगला प्रश्न देखिए हमारा इस प्रकार है, परचा बावड़ी स्थित है। परचा बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों? परचा बावड़ी के नाम से करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन सी रामदेवरा। परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? रामदेवरा, जो कि जैसलमेर में है। यहाँ पर परचा बावड़ी बनी हुई है रामदेवरा जैसलमेर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा साथियों हमारा 21 नंबर, राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात, राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक अवश्य करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा इस प्रकार, वरा या लसवरी नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? वरा या लसवरी नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूपा रेल नदी को लसवारी के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 23 नंबर, जो इस प्रकार है, जाखम नदी का उद्गम स्थल है। जाखम नदी का उद्गम स्थल क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन ए प्रतापगढ़ से। जाखम नदी कहां से निकलती है साथियों? प्रतापगढ़ से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 24 नंबर, राज्य में सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में स्थित हैं? किस नदी क्षेत्र में है बीहड़ क्षेत्र? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंबल। चंबल नदी के ऊपर सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र हैं, जो कि कटी फटी जो दर्रे होते हैं जिनमें बहुत सारे जंगल होते हैं उनको बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंबल नदी। अगले प्रश्न की ओर, और हमारा जो लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, वो इस प्रकार है, जिग-जेग बांध किस नदी पर किस जिले में स्थित है? जिग-जेग बांध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बूंदी जिले में जिग-जेग बांध बना हुआ है। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट अवश्य करें।